नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान जिसको हम लोग इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी मुलायम चीज़ें हैं, मिट्टी ही क्यों ना हो, वो भी चट्टान का ही अंश है और रूपांतरित होकर वो बना है। इसी तरह अगर पत्थर का टुकड़ा भी देखते हैं, वो क्या है? चट्टान का ही एक भाग है। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जो हम लोग इसके भूपट्टी पर देखते हैं, जितनी भी हार्ड या सॉफ्ट चीज़ है, वो सारी क्या है? चट्टान का ही रूप है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चट्टानें होती कितने प्रकार की है? मेनली 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में जो चट्टानें निर्मित होती है, चट्टान को के आकार को लेके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेथोलिक चट्टान किसको कहते हैं, लिकोलित चट्टान किसको कहते हैं, फैकोलित क्या होता है, डाइक क्या होता है और सिट क्या होता है, ये चट्टान। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रेफाइट किस में बदलेगा। उसी तरह आपको पूछेगा कि कोयला का रूपांतरित रूप क्या है। तो ये सारी रूपांतरित रूप पूछी जाती है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चट्टान में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, हम लोग पहला चट्टान आता है। देखिए, चट्टान को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि भूपट्टी, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट जो ऊपरी भाग होता है, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम आपको बताए थे। तो क्रस्ट में 110 तरह के तत्व पाए जाते हैं। 110 तरह के तत्व पाए जाते हैं। और आपको बताए थे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। 46.60%। क्रस्ट का 46.60% क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन 110 तरह के जो तत्व पाए जाते हैं, उसमें 8 तत्व जो है वो प्रमुख हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रमुख तत्व है, सिलिकॉन प्रमुख तत्व है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा। ये सारे जो हैं 8 तत्व ये प्रमुख हैं। है तो 110 तत्व, लेकिन 8 तत्व क्या है? प्रमुख है। इसी तरह क्रस्ट में जो कि ऊपरी परत है, यहाँ पे 2000 से भी अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज। 2000 से भी अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज। लेकिन उसमें कुछ खनिज जैसे प्रमुख हैं: अवरक, कोजाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इस तरह के जो तत्व खनिज होते हैं, खनिज वो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो हम लोग को ये सब चीज़ क्या होता है? पाया जाता है कहाँ पे? क्रस्ट में। और क्रस्ट का निर्माण जो होता है, अधिकांश क्रस्ट का निर्माण जो हुआ है 90%, वो क्या हो गया? आग्नेय चट्टान से हुआ है। लेकिन भूपट्टी पर हम लोग देखेंगे क्रस्ट पे अब अधिकांश कौन सा चट्टान बिछा हुआ है? अवसादी चट्टान। 75% क्या है? अवसादी चट्टान। लेकिन क्रस्ट का निर्माण हुआ है 90% आग्नेय चट्टान से। तो हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप क्या होता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किस में बदलता है? रूपांतरित चट्टान में। कभी कभी आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में भी बदलता है। तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे क्या? आग्नेय चट्टान। तो पहला हम लोग लिखते हैं आग्नेय चट्टान। देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। नाम से ही पता चल रहा है कि आग्नेय चट्टान, यानी कि आग से निर्मित ऐसा चट्टान जो कि क्या कहेंगे हम लोग? आग्नेय चट्टान। और सबसे पहले इसी का निर्माण कहते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? प्राथमिक चट्टान। तो ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होता है, ज्वालामुखी, ये जो विस्फोट हुआ ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के बाहर जो निकला उसको लावा बोले हम लोग। ये भी लावा ना कभी तो कभी जमेगा। लावा जो ये बाहर निकलेगा, अपने टेम्परेचर के कारण क्या होगा? जम जाएगा लावा। और नीचे जो मैग्मा रह गया, इसके अंदर जो आग है उसको क्या कहेंगे? मैग्मा। और वही बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? लावा। ये जो बाहर निकला लावा, अंदर जो मैग्मा रह गया, ये भी तो कभी ना कभी ठंडा होकर जम जाएगा अंदर में। जब ये दोनों ताप और दाब के कारण जमता है, तो निर्माण किसका होता है? आग्नेय चट्टान का। ये एक चट्टान का रूप ले लेता है। इसी में हम लोग पढ़े थे किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। वो भी तो ज्वालामुखी था, जो कि ठंडा होकर क्या ले लिया? एक पर्वत का रूप ले लिया।
ठीक है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर, वो भी क्या था, ज्वालामुखी ही था। तो इस तरह से ये जो ठंडा होगा तो इस जो पहली बार जो आग से निर्मित होता है वो प्राथमिक चट्टान किसको बोलेंगे हम लोग, आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक चट्टान। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान, ठीक है। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान को जो प्राथमिक चट्टान कहेंगे हम लोग, तो देखिए कि आग्नेय चट्टान आग की तरह है। तो आग में इसमें सिर्फ दाब और ताप हो रहा है, तो इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि आग है, ना तो कोई जीव जंतु इसमें रहेगा, ना तो कोई पेड़ पौधा इसमें आके उगेगा, ठीक है। तो इसमें जब पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं, ना कोई जीव जंतु इसमें दबेगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। जब इसमें से जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें कोयला का भी निर्माण नहीं होगा, ना तो तेल का भंडार होगा इसमें। तो इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीवाश्म होता है कि जो कि ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन में दब चुकी हो, कार्बनिक चीज़ें जो ज़मीन में दब चुकी हो, बाद में वही कोयला पेट्रोल उट्रोल का रूप लेता है। तो जीवाश्म नहीं होता है इसमें। इसके जो रेवेदार होते हैं ना, रेवेदार, ये रेवेदार फॉर्म में होते हैं, रेवेदार होते हैं इसके बड़े बड़े। रेवेदार क्या होता है कि देखिए, जैसे आप हलवा बनाइएगा, हलवा को छोड़ दीजिए आप पानी देके, उसको नहीं छोलनी हिलकोरिएगा तो क्या होगा, गिठला गिठला बन जाएगा। तो रेवेदार का मतलब समझिएगा कि गिठला फॉर्म में हो रहता है। ये चट्टान जो होगा ना, जैसे ज्वालामुखी जो निकला, ये क्या होगा, इसको कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो रहा, इसकी गिल्ली बन जाती है हल्का सा। तो किताब में तो गिल्ली लिखेगा नहीं, तो एक उसका उच्चारण लिखता है क्या है, रेवेदार। इसके रेवेदार बड़े बड़े होते हैं, गिठला टाइप का पड़ जाता है ये चट्टान। इसमें रेवेदार होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, और इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इतना चीज़ हम लोग ये चट्टान से सीखें। ये जो बाहर में लावा जमेगा, इसको हम लोग कहते हैं बेसाल्ट, और अंदर में जो मेग्मा जमा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट। अगर हमको ग्रेनाइट प्राप्त करना होगा तो हमको ज्वालामुखी के ऊपरी भाग को हटाएंगे, तो अंदर झांकेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट। अब जो लावा बाहर जमा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो बाहर जमा उसको बेसाल्ट, अंदर में जो जमा उसको क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। तो इसी तरह से आग्नेय चट्टान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अंतरजातीय आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। तो इसको बोलेंगे बेसाल्ट को क्या, बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो यही बेसाल्ट का जब अब क्षरण होता है, अब वर्धन होता है, तो यही किसमें चेंज होगा, तो इसी से बनता है क्या, काली मिट्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगून मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात साइड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढक्कन का पठार है। ढक्कन का पठार ज्वालामुखी से निर्मित है, इसीलिए वो कपास, गन्ना, ये सब के लिए क्या उपजाऊ है। तो बेसाल्ट किस में चेंज होता है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, रेगुन मिट्टी। और ये बाह्य चट्टान का हो गया। अंतर्जातीय आग्नेय चट्टान में क्या आएगा, ग्रेनाइट, ठीक है। तो अंदर में क्या होगा, ग्रेनाइट। तो इससे और क्वेश्चन पूछाता है कि ग्रेनाइट में जो अंदर में जब जमता है ना कोई भी चट्टान, तो उसका आकृति अलग अलग होता है। आकृति कभी कोई बिना आकार, किसी की आकृति ऐसे हो गई, ठीक है, कोई इस आकृति में जमेगा। मतलब कि कोई भी चीज़ ठंडा होगा उसको हम छोड़ देंगे, उसमें कोई मानवीय ईटा तो नहीं है ना कि चिमनी से उसको फ्रेम में ढाल दिए, उसको छोड़ दिए तो कोई टेढ़ घोंच जमेगा, कोई सीधी जमेगी, कोई तिरछी जमेगी। तो उसको नाम दिया गया है, ठीक है, कि फेकोलिथ क्या होता है, बेकोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें आप कहेगा आपको
बेथो बे सॉरी देखिए बेथोलिथ फेकोलिथ लोपोलिथ, यहीं लिख लीजिए लेकोलिथ और डाइक, और एक हो गया क्या सीट या सील। देखिए आपको जो अंदर में जो चट्टानें जमी आग्नेय चट्टान में, उसका रूप के अनुसार उसको हम नाम दे दिए। अगर किसी चट्टान का कोई आकार नहीं है, वो बेआकार का जमा है, इस आकार में बेआकार का जम गया है, उसको नाम दिया गया है बेतोलिथ। ठीक है, उसका नाम क्या दिया है बेतोलिथ। अगर कोई चट्टान ग्रेनाइट तरंग के आकार में जमेगा, उसको हम लोग कहेंगे फेकोलिथ। आपको कहेगा कि फेकोलिथ से आप क्या समझते हैं, तो जिस चट्टान की आग्नेय चट्टान की आकृति तरंग की समान होगी उसको हम लोग कहेंगे फेकोलिथ। जिसकी आकृति कोई आकृतिक नहीं होगी उसको हम लोग कहेंगे बेतोलिथ। जिसकी आकृतिक अर्धगुंबद, अर्धगुंबद मतलब कि ये मस्जिद का आकार अर्धगुंबद की तरह होगी, उसको हम लोग कहेंगे लेकोलिथ। क्या कहेंगे लेकोलिथ। जिसकी आकृतिक चांद की समान होगी, चांद आधा चांद की समान, उसको हम लोग कहेंगे लेपोलिथ। जिसकी आकृतिक इस टाइप से होगी, ऐसे जमा होगा यानी कि खरा, उसको हम लोग क्या कहेंगे डाइक। जो इस टाइप से जमेगा सोया हुआ कहते सिल्ली, सिल्ली बिछा हुआ है, उसको क्या कहते हैं सील या सीट। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान से हम लोग क्या समझे, ये प्राथमिक चट्टान है, इसके रेवेदार बड़े बड़े होते हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जो बाहर जमा उससे बेसाल्ट होगा, बेसाल्ट रेगुलर मिट्टी में बदलेगा, रेगुलर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। अंदर में जो जमेगा वो ग्रेनाइट होगा और ग्रेनाइट को आकार के अनुसार उसका नाम दिया गया है बेतोलिथ, हेकोलिथ, लेपोलिथ, सीट और डाइक। ठीक है, तो नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कोई मजदूर कहेगा कि बेकोलिथ को एक साइड कर दो, फेकोलिथ को एक साइड कर दो, इस अनुसार से। और ग्रेनाइट का जो यूज होता है मूर्ति बनाने में यूज किया जाता है, जैसे गंधार कला पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मथुरा कला पढ़े होंगे, उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है उसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अवसादी चट्टान। कुछ नहीं है चट्टान, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई भी चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से लेके पढ़िए, इसको बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा। दूसरा होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, देखिए अवसादी चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टान का अपवर्तन। आग्नेय चट्टान अगर टूट फूट के उसी में वर्षा के कारण, हवा के कारण उसमें टूट फूट होती है, और ये टूट फूट आज एक दो दिन में नहीं होता, करोड़ों वर्ष लगता है इस टूट फूट में। ठीक है, हजारों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ये टूट फूट के कारण जो चट्टाने में क्षरण होती है, उसका जो उसकी आयु कमती चली जाती है, घिसती चली जाती है। जैसे भारत की अरावली पर्वत सबसे पुरानी है और उसमें इतनी ने अभी वो धीरे धीरे घिस गई है कि वो क्या हो गई, उसकी वो कम हो गई है, उसकी सब अपवर्तन हो गया उसका। तो जब आग्नेय चट्टान में अपवर्तन होगा, उसकी घिसाई होगी, तो उससे क्या होगा अवसादी चट्टान। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग अवसादी चट्टान। अब कोई चट्टान है, ठीक है, इसमें हल्का सा बर्फ बारिश हो रहा है, ये तो क्या कहता है, इसकी कंद टूट टूट के यहाँ जमा हो जा रही है, यहाँ फिर हवा इसकी टूट फूट के इसको उड़ा के ले गया, यहाँ जमा किया, किसी को उड़ा के लेके यहाँ जमा कर दिया, यहाँ पे फिर बारिश हुई, बारिश से बह के यहाँ पे जमा हो गया, धीरे धीरे इसका परत बन रहा है। ठीक है, एक तरह से जमा हो रहा है। ठीक है, जब इसका जमा होगा, टूट फूट होगा, इसके बताइए रेवेदार होंगे, इसके रेवेदार, इसमें रेवेदार होगा नहीं होगा। रेवेदार वाला चट्टान कौन सा था, आग्नेय चट्टान, ये रेवेदार नहीं होगा क्योंकि इसमें गिठला कैसे पड़ेगा, ये तो टूट फूट के वहाँ जा रहा है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, रेवेदार नहीं होता है, ये नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे कि ये देखिए परत दर परत, एक परत बना, जैसे हम लोग किसी जगह पे झाड़ू, ये क्लास रूम है मान लीजिए, यहाँ पे हम झाड़ू नहीं दे रहे हैं 1 महीना 2 से, इसमें क्या होगा धीरे 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 धीरे
परत बैठने लगेगा। ठीक है, आप लोग भी घर में देखते होंगे। तो जब इसमें परत बैठने लगेगा इसको हम लोग कहते हैं परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। तीसरा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई पेड़ पौधा आ गया, क्योंकि इसमें घिसाई महीन हो गया है। ठीक है, कोई पेड़ पौधा, यहाँ बारिश का मौसम आया, सब कुछ, इसमें तो आग तो है नहीं जो कि पेड़ पौधा नहीं लगेगा। आ गया कोई जीव जंतु यहाँ पर रहने लगा। ठीक है, कोई जीव जंतु रहने लगा, कोई भेड़ बकरी सब रहने लगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर इसमें क्षरण तरण होगा और फिर इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, इससे पेड़ पौधा दब जाएगी। ठीक है, नहीं दबेगा तो बहुत साल के बाद यही पेड़ पौधा की आयु खत्म होगी, ये क्या होगा, अंदर दब जाएगा और इंसान जो यहाँ पे रह रहा है इसकी भी मृत्यु होगी। तो कहाँ दबेगा, यही दबेगा। तो एक तरह से ये क्या होगा, जीवाश्म, इसमें जीवाश्म क्या होगा, पाया जाता है। इसमें क्या होगा, जीवाश्म पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा जीवाश्म किसमें पाया जाता, तो आप कहिएगा अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। और जब जीवाश्म पाया जाएगा तो अवसादी चट्टान दो तरह को इसमें होगा। देखिए, तो अब जीवाश्म पाया जाता है, इसका मतलब क्या, इसमें कोयला पाया जाएगा इस चट्टान में। इस चट्टान में पेट्रोल पाया जाएगा, तेल की भंडार भी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या, इतना दूर लिख लिए आप। देखिए, अब अवसादी चट्टान दो तरह का, एक होता है अकार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें क्या हो, कार्बन की मात्रा हो। जैसे कोयला इसमें पाया जाएगा। दूसरा तेल का भंडार, यही कोयला हीरा बनेगा और यही कोयला ग्रेफाइट भी बनेगा रूपांतरित में। आग्नेय चट्टान, सॉरी अकार्बनिक चट्टान, अकार्बनिक में क्या होगा, जैसे चूना पत्थर, बहुत से पत्थर है, घिसी पिटी हुई, उसमें घिसते पिसते ताप हुआ, उसमें क्या हो गया, रूप चेंज हो गया, उसका क्या बना, चूना पत्थर। बलुआ पत्थर, लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, जबकि संगमरमर चूना पत्थर से। ताजमहल जो बना है संगमरमर से, संगमरमर किसका रूप है, चूना पत्थर का ही रूप है संगमरमर। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। आग्नेय चट्टान में जो अब टूट फूट हो गया, पर्दन हो गया, उससे जो निर्मित चट्टान होगा उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। ये परतदार चट्टान होते हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म पाने के कारण इसमें कोयला और तेल की भंडार होगी। अब हम लोग आते हैं लास्टली और आते हैं रूपांतरित चट्टान में। देखिए, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। देखिए, रूपांतरित चट्टान क्या होता है कि आग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित बन सकता है, आग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित भी बन सकता है, और आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बन के फिर रूपांतरित बन सकता है। तो कहने का मतलब कि अवसादी चट्टान का भी रूपांतरित हो सकता है और अवसादी चट्टान का भी रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरित कब होता है कि जब उसमें टेम्परेचर, कभी अलग अलग टेम्परेचर उसको मिलेगा किसी चट्टान को। अवसादी चट्टान को भी अलग अलग टेम्परेचर मिला, आग्नेय को अलग अलग टेम्परेचर मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आग्नेय चट्टान अवसादी बन के तब जाके रूपांतरित बनेगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान डायरेक्ट भी रूपांतरित बन सकता है, ऐसा होता भी है। तो जब ताप दाब के कारण किसी चट्टान में उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका रूप चेंज होता है, उसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। जैसे आग्नेय चट्टान में हम लोग पढ़े थे ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट क्या हो गया, वो बहुत दिन तक ज़मीन के अंदर रहा, उसका रूप बदला, टेम्परेचर उसको मिला, दाब लगा उसमें, उसका रूप चेंज हुआ और वो क्या बन गया, निस। उसमें किस में रूपांतरित हो गया, निस में। उसी तरह हम लोग बेसाल्ट पर देखे थे, बेसाल्ट किस में रूपांतरित हो गया, सिस्ट में, और उसी से बनता है क्या, काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी। देखिए, रूपांतरित मिट्टी किसी भी चट्टान में अगर ताप दाब के कारण उसमें कोई परिवर्तन में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान।
तो डायरेक्ट आग्नेय से रूपांतरित, और एक हो जाएगा अवसादी से रूपांतरित। एक होता है अवसादी से रूपांतरित। देखिए आग्नेय से रूपांतरित क्या होगा, जैसे ग्रेनाइट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेनाइट का रूप चेंज होगा, इसमें ताप क्रिया होगी बहुत साल तक। ये किस में चेंज होगा, ये होगा निस में। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। ग्रेनाइट, नाइट मतलब रात है, निस मतलब भतीजी को रात में निकलने मत दीजिएगा क्योंकि ज़माना खराब है। तो ग्रेनाइट किस में बदलेगा, निस में। उसके बाद देखिए बेसाल्ट, जो ऊपरी अग्नि में था, ये बेसाल्ट किस में बदलेगा, सिट में, या एम्फो क्या किस में होगा, एम्फोसाइट में, बोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, ठीक है। या सिट में बदलेगा, या किस में बदलेगा, एम्फीबोलाइट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में किस में बदलेगा, देखिए अवसादी चट्टान में हम लोग क्या देखे थे, देखिए इसको थोड़ा सा इसी को आप लोग याद कीजिएगा। जैसे इसको मिटाते हैं, आग्नेय से रूपांतरित हो गया। अब देखते हैं हम लोग अवसादी से रूपांतरित। जैसे अवसादी चट्टान में हम लोग देखे थे चूना पत्थर को ताप दाब मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, संगमरमर में। ताजमहल निर्मित संगमरमर, इंडिया में संगमरमर से निर्मित प्रथम मकबरा है नूरजहां का पिता इमादुद्दौला का। बलुआ पत्थर किसमें चेंज होगा, बलुआ पत्थर किसमें चेंज होगा, कोजाइड में। इसको बीच में ये नहीं चल रहा है इसलिए इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोजाइड में, ठीक है। उसका देखिए कोयला किस में चेंज होगा, ग्रेफाइट में, ग्रेनाइट नहीं ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट होता है 2D डायमेंशन, यही चेंज होगा फिर इसमें ताप मिलेगा क्या होगा, हीरा में। और हीरा को हम लोग कहते हैं 3D डायमेंशन। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, चूना, संगमरमर में, बलुआ पत्थर, कोजाइट में, कोयला, ग्रेफाइट या हीरा में, ग्रेनाइट हो गया उसमें। तो इसको ग्रेनाइट हो गया निस में, और बेसाल्ट हो गया किस में, एम्फीबोलाइट में या सिस्ट में। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, यही आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग रहने देते हैं इस टॉपिक को। पुनः हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका हिस्ट्री का भी सीरीज लेके आएंगे। हुमायूं के बाद शेर शाह के बारे में पढ़ाना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।